तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 15 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल ने मानी हार। तो गाजा की सड़कों पर हमास ने निकाला विजय मार्च, जश्न में डूबे दुनिया भर के मुसलमान। 26 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, विरोध में उतरे मुसलमान, बताया संविधान के खिलाफ। इजराइल से किए गए वादे को हमास ने निभाया, युद्ध रुकते ही हमास ने इजराइल के 3 लोगों को छोड़ने का किया ऐलान, नाम भी कर दिए जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अग्रवाल समाज ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान, भाजपा की उड़ी नींद। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, गुलाम हैदर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मांग, बोले सीमा हैदर को भेजा जाए वापस पाकिस्तान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, देश तोड़ने का लगा राहुल पर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में 15 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल ने मानी हार, गाजा की सड़कों पर हमास ने निकाला विजय मार्च, जश्न में डूबे दुनिया भर के मुसलमान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में पिछले 15 महीने से हमास से जंग लड़ रहे इजराइल ने अब पूरी दुनिया के सामने हार स्वीकार कर ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के बंधकों को हमास से छुड़ाने में नाकाम रहे और इजराइल ने अब एंड में आकर युद्ध विराम कर लिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में इजराइल के हार स्वीकार करते ही गाजा की सड़कों पर हमास ने विजय मार्च निकाला है। विजय मार्च निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया है कि इजराइल इतना ताकतवर देश है, उसके बावजूद भी वो इजराइल से नहीं हारा और इजराइल को हार मानते हुए युद्ध विराम करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की इस पहल से दुनिया भर के मुस्लिम देश खुश हैं और मुसलमानों ने खूब जश्न मनाया है। यानी गाजा पट्टी में 15 महीने बम बरसाने के बावजूद भी इजराइल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 26 जनवरी से उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 26 जनवरी को राज्य में लागू करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले ही उत्तराखंड के मुसलमानों ने इस कानून का विरोध किया है और इसको संविधान के खिलाफ बताया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार 26 जनवरी को पूरे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। वहीं आपको बता दें कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने इस कानून को गलत बताया है और कहा है कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ है और ये संविधान के खिलाफ भी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के विरोध के बावजूद उत्तराखंड की सरकार अब जो है इस कानून को लागू करने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से किया वादा हमास ने निभाया, जंग रुकते ही हमास ने 3 बंधकों को छोड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की एक शर्त मानकर उसको पूरा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम करने के बाद अपने बंधकों को छोड़ने की हमास से अपील की थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जैसे ही इजराइल ने युद्ध रोका तो हमास ने इजराइल के 3 बंधकों के नाम और उनके फोटो जारी कर दिए और ऐलान किया है कि इन 3 बंधकों को हमास आज छोड़ देगा। वहीं आपको बता दें कि इसके बदले इजराइल लगभग 30 लोगों को हमास के छोड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की बाट इस युद्ध विराम में लग गई है। इजराइल बुरी तरीके से बर्बाद भी हो गया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आखिरकार हमास की अंत में आकर उसको बात माननी पड़ी। यानी हमास ने 3 इजराइल के बंधकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी रोक, तो नाराज हुए संजय, बीजेपी पर लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है
इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हॉल के बाहर बैठ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जबरदस्ती उन पर दबाव बना रहा है और प्रेस वार्ता को रोक रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी डॉक्यूमेंट्री दिल्ली में दिखा रही है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो उस पर हमारी रोक लगाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने जयशंकर से मांगी मदद। बोले सीमा हैदर का जबरदस्ती बदलवाया गया है भारत में धर्म। दोस्तों आपको बता दें कि 4 बच्चों के साथ 2023 में गैर कानूनी तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पहले पति ने पड़ोसी देश की सरकार से अपने बच्चों से मिलने और उन्हें अपने पास रखने में मदद करने की अपील की है। सीमा हैदर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भारत आई थी, जिससे उनकी मुलाकात ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से न्याय दिलाने की अपील की है। हैदर ने दावा किया है कि वह प्रमुख पाकिस्तानी वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता अंसार बनर्जी की मदद से 2023 के अंत से अपने बच्चों का संरक्षण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वर्नी ने पिछले वर्ष फरवरी में पुष्टि की कि हैदर ने उनसे मदद मांगी थी तथा भारतीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक भारतीय वकील की सेवा ली थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने विदेश मंत्रालय से मांग की है कि सीमा हैदर को उनके देश वापस भेजा जाए और उनके बच्चों को भी भेजा जाए, क्योंकि गलत तरीके से अवैध तरीके से उनके धर्म परिवर्तन कराए गए हैं। अब देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सीमा हैदर पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में अग्रवाल समाज ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान, भाजपा के उड़े तोते। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच और मतदान से पहले अग्रवाल समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल रविवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने अग्रवाल समाज को भरोसा दिया कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बनी तो समाज के हितों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अग्रवाल समाज ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि 40 मिनट तक अग्रवाल समाज के लोगों ने केजरीवाल से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने साफ कहा है कि वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की हालत हुई खराब, देश को तोड़ने का लगा आरोप, एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान का बीजेपी ने विरोध किया है और इसे देश को तोड़ने वाला बताया है। वहीं आपको बता दें कि अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये एफआईआर असम की राजधानी गुवाहाटी में दर्ज की गई है। इस एफआईआर में राहुल गांधी पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं जो गैर जमानती हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उद्घाटन के दौरान आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाया था कि ये लोग भारत की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं और हम भारतीय बीजेपी शासित राज्यों से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को आधार मानते हुए भाजपा ने इसका विरोध किया और अब राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है, यानी राहुल गांधी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, 477 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 जनवरी थी। इस दौरान कुल 981 उम्मीदवारों ने 1552 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को सभी नामांकन पत्रों की जांच की और जांच के दौरान 477 नामांकन पत्रों को खारिज चुनाव आयोग ने दिल्ली में कर दिया है। ये नामांकन दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज किए गए हैं। वहीं आयोग ने 1040 नामांकन पत्र ही स्वीकार किए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि 20 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
उम्मीदवारों के पास 19 और 20 जनवरी को नामांकन वापस लेने का मौका रहेगा। 20 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितने लोग नामांकन दिल्ली विधानसभा चुनाव में वापस लेते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की हालत हुई खराब, देश को तोड़ने का लगा आरोप, FIR दर्ज। दोस्तों आपको बता दें